रोने के अंदर तो इस बद किरदार का मुनाफिक का कोई मुकाबला कोई नहीं है। ये ऐसा ड्रामेबाज मौलवी है जिसने पाकिस्तान को सबको पागल कर दिया। दूसरी तरफ देख लें, इमरान खान साहब ने भी जो ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ है, अपने बच्चे जो हैं इसके यहाँ पे रह रहे हैं काफी मुल्क में, जिनको ये कहता है कि ये साजुद्दौला वगैरह से मिले हुए थे, जो वहाँ पे रह रहे हैं, इसके नजायज़ बच्ची भी यहाँ पे रह रही है, आके आराम ठाठ की जिंदगी गुजार रहे हैं और पाकिस्तानी कौम को से पागल बना दिया। और मज़हब के नाम के ऊपर, मज़हब के नाम के, तुम कोई मुल्ला हो, तुम कोई आपका तबलीग करने वाले बंदे हो, तुम्हारा ये काम है। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान हमेशा रहने के लिए बना है और क्या मज़हब और रियासत आपस में साथ साथ चल सकते हैं? हेलो गाइस, आज आपके सामने एक मरतबा फिर हाजिर हूँ मैं। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान हमेशा रहने के लिए बना है और क्या मज़हब और रियासत आपस में साथ साथ चल सकते हैं? आप देख सकते हैं कि अगर पाकिस्तान हमेशा रहने के लिए बना होता तो 1971 में पाकिस्तान दो हिस्सों में तकसीम बिल्कुल ना होता। इसलिए जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं पाकिस्तान हमेशा रहने के लिए बना, उनके सामने ये मिसाल, जिंदा मिसाल बिल्कुल मौजूद है। अगर आप तारीख में जाकर देखिए, उस्मानिया सल्तनत जो थी, जो इस्लामी रियासत थी, जो खिलाफत थी, आज उसका नामो निशान भी नहीं है। और उससे पहले जो बगदाद में जो इस्लामी सल्तनत कायम थी, इजिप्ट में कायम थी, उसको चंगेज़ खान ने उसकी ईंट से ईंट बजा दी थी, क्योंकि वो भी ये चक्कर था कि उन्हें इस्लाम के नाम पर लोगों को पागल बनाया हुआ था। आज उनका भी नामो निशान कोई नहीं है, आज भी वो रुल रहे हैं। वजह क्या होती है कि जब हुक्मरान जो होते हैं वो जो अपनी अय्याशी में पड़ जाते हैं, इंसाफ का नाम कोई बिल्कुल नहीं होता, और सिर्फ लोगों को लगा देते हैं इस्लाम के ऊपर और तोहम परस्ती में लगा देते हैं, खुद अय्याशी करते हैं, कहते हैं कोई मसीहा आएगा इस्लाम के नाम पर, अल्लाह का नाम नहीं काम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। अल्लाह का निज़ाम जो होता है वो रहम के ऊपर और अदल के ऊपर चलता है। जब आप इसको मिक्स करने की कोशिश करते हैं, समझते हैं हम जो मर्जी करी जाओ, क्योंकि मुसलमान हूँ मैं, जो हमारे देर में जब बैठा हो ये फतूर, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। तारीख इसकी बिल्कुल गवाह है। उसकी आप एक और मिसाल ले सकते हैं, जो रोमन्स थे, जो ब्रिटिश थे, और इस तरह जो सल्तनतें थी, वहाँ यही बात होती थी। मज़हब के नाम के ऊपर आपस में इन्होंने ऐसा काम किया हुआ था, मज़हब के नाम पर लोगों को पागल बनाया हुआ था, लेकिन लोग उनके खिलाफ खड़े हुए। उन्होंने क्या किया कि मज़हब को रियासत से बिल्कुल अलग कर दिया। ब्रिटिश ने भी ऐसा किया, जो बरतानिया सल्तनत थी, रोमन्स वगैरह भी चेक कर सकते हैं, फ्रेंच भी थे, रशियन जो थे, आप सब सल्तनत चेक कर सकते हैं। उन्हें मज़हब का बिल्कुल अलग कर दिया और आज देख लें वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हुए हैं। लोग हमेशा ऐसा गलत मतलब लेते हैं कि मज़हब को अगर रियासत से ज़्यादा करते हैं तो लोग जो बिल्कुल काफिर हो जाते हैं, अल्लाह पे यकीन नहीं करते। ऐसी बिल्कुल बात नहीं होती। मतलब ये होता है कि मज़हब को आपने रियासत से इसलिए दूर करना है कि कोई आपस में एक दूसरे को ब्लैकमेल ना कर सके, क्योंकि इस्लामी सल्तनत हो या गैर इस्लामी सल्तनत हो, वहाँ सबके हुकूक बराबर होते हैं। जो लोग जो होते हैं मज़हब के नाम पे लोगों को पागल बनाते हैं, रियासत जो होती है मजबूर हो जाती है ऐसे फैसले करने पे जो इंसाफ पे मबनी नहीं होते, मजबूर होते हैं। ये जो होते हैं ना मौलवी वगैरह जो लोग होते हैं, जो पंडित होते हैं, जो आप पादरी होते हैं, ये लोगों को मजबूर करते हैं, सल्तनत को मजबूर करते हैं अपनी मर्जी के फैसले करवाने के ऊपर, जिसकी वजह से सल्तनत जो होती है वो इंसाफ पे फैसला नहीं कर पाती और अवाम जो होती है वो रुलती है, अवाम पागल हो जाती है इस चक्कर के अंदर और रुल जाती है। आप जिसका हाल है पाकिस्तान में आप चेक कर सकते हैं। यही वजह है कि मैं आपको कहने का मसला ये है कि पाकिस्तान जो है अगर अकल तरक्की कर सकता है तो रियासत को और मज़हब को अलग करना पड़ेगा, नहीं तो हज़ारों साल बाद भी ऐसा ही होता रहेगा। फिर आपने एक और जाहलाना बात सुनी होगी, और जो लोगों ने, जो करप्ट हुक्मरान थे, जो एक एस्टेब्लिशमेंट ने लोगों के दिमाग पे ये फीड कर दिया है कि पाकिस्तान को ना एटम बम ने बचाया हुआ है। फिर हमारा ईमान कहाँ गया? एक साथ पे बातें करते हैं अल्लाह ताला की, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और दूसरी बात पे हमारा जो है, जो कहते हैं अब जो इन्हिसार है वो एटमी धमाके के ऊपर है, यानी एटम बम के ऊपर है, वो भी वो टेक्नोलॉजी जो काफिरों की दी हुई है। यानी कितनी बड़ी मुनाफिकत है और कितना बड़ा आप कहते हैं इख्तलाफ है हमारे कौलो करार के अंदर और हमारी हरकतों के अंदर। और दूसरी बात ये इतना कि हम एक सारे बात करते हैं अल्लाह की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हम कहते हैं कि रिज़्क़ देने वाला वही है। जिस तरह इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जब ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान पढ़ता है तो इंसान जो है आज़ाद हो जाता है। यानी कितनी बड़ी मुनाफिकत है इंसान की कि अगर यही बात है तो फिर हम ये डंकियाँ लगाकर जो लोग जो हैं अपनी जानो माल, अपनी इज्जतों को दाव पे लगाकर गैर मुस्लिम मुल्कों में क्यों आते हैं, मुस्लिम मुल्क में क्यों नहीं जाते? ये एक वैलिड सवाल है जिसका जवाब कोई भी देने को तैयार नहीं। मुनाफिकत है ना, अंदर से सब मुनाफिकत से बड़े हुए हैं कि मतलब इस्लामी मुल्क में कोई जानने को तैयार नहीं है, वो उनको कबूल करने को तैयार नहीं है। इस्लामी मुल्क जो है वहाँ टके की हमारी वैल्यू नहीं है, वो हमें अब थर्ड क्लास सिटीजन भी नहीं समझते, और हम भाग भाग के काफिरों के मुल्क में आते हैं जहाँ के हमें राइट भी मिलते हैं। यहाँ अपनी मस्जिदें भी खोली हुई हैं, आज़ादाना तरीके से हम रहते हैं, अपनी फैमिलियों को बुलाते हैं, यहाँ पे फैमिली को पैसे भेजते हैं, जिनका खर्चा चलता है काफिर मुल्कों में काम करके, इन्हीं के पास काम करके, यहूदियों के पास काम करके, इन काफिरों के पास काम करके, जिनके खिलाफ नारे लगाते हैं, हमारे घर की रोजी रोटी चल रही होती है और इनके बुरा भी कह रहे होते हैं। इसलिए कई जो कौमें हैं आप देख सकते हैं तारीख के अंदर भी तबाह बर्बाद हो गई हैं सिर्फ इसी वजह से, मुनाफिकत की वजह से। क्योंकि जो अक्सर जो लोग होते हैं, आप देख सकते हैं, मैं इस नतीजे पहुंच चुका हूं, मैं तारीख को पढ़ के भी, देख के भी, कि ज़्यादातर जो लोग होते हैं उनकी हैसियत जो होती है कीड़े मकोड़े ज़्यादा भी नहीं होती, वो उनमें सोचने समझने की सलाहियत नहीं होती। उनकी सोचने समझने की सलाहियत जो होती है उनके घर से शुरू होती है। घर में सारी वो होते हैं रंडी रोने होते हैं, मतलब वो खाने पीने के चक्कर में रोटी का मसला होता है। वालदैन जो होते हैं उनके वही मसाइल होते हैं, मतलब बिल्कुल सती मसाइल जो होते हैं, पसमानदा मसाइल जो होते हैं, उससे बाहर निकलते हैं वही लात को मिलते हैं, पैसों का चक्कर, पैसों की खातिर हम अपना ईमान भेजते हैं और बातें
हमारी चक आसमान को पहुंची होती हैं। इसी वजह से आप देखते हैं मुल्क का क्या हाल होया हुआ है। अगर आप तारीख का मुताला करें तो आपको तारीख का मुताला करके अगर पाकिस्तान को आज देखें तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में मजहबी इंतहा पसंदी कहाँ से कहाँ पहुंची हुई है। शिया, सुन्नी, वहाबी और कदर देवबंदी वगैरह, हर बंदा जो है एक दूसरे के साथ शक्ल देखो तैयार नहीं है। कोई बंदा आपस में रिश्ते नहीं करता, कोई बंदा एक दूसरे का पका हुआ खाना खाने को तैयार नहीं है। और हर मस्जिद जो है अपने अपने फतवे जारी कर रही है, और एक घर के अंदर रहते हुए अगर 10 अफराद हैं, 5 अफराद हैं, वो अपनी अपनी मर्जी की मस्जिद में जा रहे हैं। वो हर बंदा समझता है जो जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ ना वो ठीक है, बाकी सब गलत है। चलो इख्तलाफात हो सकते हैं आपस में, आप कह सकते हैं कोई नजरियाती इख्तलाफ हो सकते हैं, कोई मसला नहीं होता इस बात के अंदर। लेकिन मसला यह है फतवे जारी हो रहे थे जहाँ हम कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, बाकी सारी दुनिया काफर है, वो गलत है, जो मेरी जो इस्लाह को नहीं मान रहा, जो मेरे मसलों को नहीं मान रहा, बाकी सारे पागल हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा है। और पाकिस्तानी जैसे मुल्क जो होते हैं, अगर तारीख उठा कर देखें, तारीख में अगर जो बड़े मसाले भी हैं, अच्छी मसाले भी हैं, वो सल्तनतों की हैं जो बड़ी सल्तनतें थी, जिन्होंने बड़ा नाम भी कायम किया, अगर जुल्म भी किया, अगर फतवाहत भी की, उनका नाम है। जो छोटी बड़ी रियासतें होती हैं ना, जिनका कोई टके की वैल्यू नहीं होती, पाकिस्तान की इस तरह की वैल्यू जो जिसका तारीख में बिल्कुल नाम नहीं होगा। और तारीख में इसलिए नाम नहीं होगा जो बताया गया जब इस्लाम के नाम पर बना है। जो दो ही मुल्क थे, एक इसराइल था, पाकिस्तान था, जो ये बिल्कुल बुलशिट है। अगर इस्लाम के नाम बना तो आज इस्लाम कहाँ पे है? वहाँ पे फिर लोग कहते हैं ये करप्ट हुक्मरानों ने ऐसा किया है। ऐसी बात नहीं है, करप्ट हुक्मरानों की बात नहीं है, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो हुक्मरानों का जो अंदाज है, जो अवाम का अंदाज है, अवाम भी मुनाफिक है। जिसको जहाँ मौका मिलता है, गरीब वाले का मौका मिलता है, वहाँ भी नहीं छोड़ता। एक हुक्मरान जो प्रेसिडेंट बनता है उसको वहाँ मौका मिलता है, वहाँ भी नहीं छोड़ता। इसलिए पाकिस्तान को तारीख को पाकिस्तान से कोई गर्ज नहीं है भाईजान। आप ये मेरी बात लिख लें। ये जो मेरी वीडियो बनाने की मैं कोशिश करता हूँ ना, ये मैं कोशिश करता हूँ, ये मेरी वीडियो इसलिए नहीं होती कि थोड़ी देर हिट मिल जाए मुझे। मेरा कोई मकसद नहीं है हिट लेने का, मेरा मकसद ये होता है कि आप अपने हालात का इज़हार किया जाए। ये मेरी किताब है वीडियो की शक्ल के अंदर। ये वीडियो आप देख लें, आप मेरे मरने के बाद भी रहेगी और उसी तरह वैलिड होगी, आज से 50 साल बाद भी और आज से 500 साल बाद भी। क्योंकि मेरी बातें अक्सर मैं कोशिश करने की कोशिश करता हूँ जो सिर्फ उस लम्हे के लिए नहीं होती, ओवरऑल होती है, तारीख को सामने रख के और आगे आने वाली तारीख के लिए भी। आप मुस्लिम तारीख को, मुस्लिम रियासतों की तारीख को चेक कर सकते हैं। उस्मानिया सल्तनत ने भी ऐसे किया था, खुद याशी में लगे होते हैं अपने हरम में, भाई कितनी कितनी 100 औरतें रखी हुई, याशी करते, शराब चल रही, सब कुछ चल रहा था, और अवाम को उन्होंने फतवों में लगाया हुआ था। ये फतवों का जो आगाज़ है ये उस्मानी सल्तनत ने किया था, क्योंकि बाद में उन्होंने आके बड़े सीर पाक हिंद में हुकूमत की, अरब वगैरह भी आए। तो हमारी जो हम जो लोग हैं ना, बड़े सती किस्म के लोग हैं हमारे लोग के। हमने आज तक जो भी हमारे हुक्मरानी करने आए, हमने उसके आगे हाथ जोड़ दिया, भाई चंगा है तो आ गए जे, सारा बुरा ही हाल से, तुम जो कोई वही करेंगे। और हम अपनी आइडेंटिटी, अपनी शनाख्त बिल्कुल खो चुके हैं। इसलिए मौलाना ताज मीर जैसे करैक्टर जो हैं, इस तरह के आप कहते हैं मुनाफिक, बद किरदार और शक्ल से चोर लगता है। इस किस्म का जो किरदार है, जो शक्ल से आप कह सकते हैं बदफेली करने वाले लोग नहीं होते, अजीब किस्म के, उस शक्ल किस तरह लग रही थी मुनाफिक किस्म की। ये होते हैं लोगों के जज्बात से खेलते हैं। तबलीगी जबान इसको बिल्कुल अलग कर दिया हुआ है। उसके नाम के वो लड़कियों का कारोबार, जो कहते हैं शादी शुदियाँ करना, यंग लड़की, मजबूर लड़की शादी करना बड़े बड़े मीर लोगों के साथ, उनकी अपनी तस्कीन के लिए। उसके अलावा और भी इसके अलावा कई किस्से आ चुके हैं, और ये हर बंदे के साथ होगा, ये हर सियासतदान के साथ होगा। वहाँ जाकर अपनी मशहूरी के लिए अदाकारों के पास जाके, हर अदाकारों के पास, औरतें हों या मर्द हों, सियासतदान में कोई भी इमरान खान साहब हो, नवाज शरीफ वगैरह हों, जो मर्जी हो, वहाँ बैठ के अपनी दिल पिछोड़ी के लिए, अपनी मशहूरी के लिए बैठ जाएगा, दवाएं कराना शुरू कर देगा, रोना शुरू कर देगा। रोने के अंदर तो इस बद किरदार का, मुनाफिक का कोई मुकाबला कोई नहीं है। ये ऐसा ड्रामेबाज मौलवी है जिसने पाकिस्तान को सबको पागल कर दिया। दूसरी तरफ देख लें, इमरान खान साहब ने भी जो ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ है, अपने बच्चे जो हैं इसके यहाँ पे रह रहे हैं काफी मुल्क में, जिनको ये कहता है कि ये साजो-उद-दौला वगैरह से मिले हुए थे, जो वहाँ पे रह रहे हैं, इसके नजायज़ बच्चे भी यहाँ पे रह रही है, आके आराम ठाठ की जिंदगी गुजार रहे हैं, और पाकिस्तानी कौम को से पागल बना दिया। और मज़हब के नाम के ऊपर, मज़हब के नाम को, तुम कोई मुल्ला हो, तुम कोई आपका तबलीग करने वाले बंदे हो, तुम्हारा ये काम है, तुम सियासतदान हो, सियासत की तरफ बात करो भाई। लोगों के अंदर हारमोनी पैदा करो, उनके अंदर बर्दाश्त पैदा करो, उनके बताओ गालियाँ निकालना अच्छी चीज़ नहीं होती। जिस मदीना की जात का तुम नाम लेते हो, उसको नाम लेकर तुमने लोगों को अंदर जो गाली गलौज कल्चर पैदा कर दिया है, इसकी कीमत पाकिस्तान को दूर दूर तक पे करनी पड़ेगी। और ये मज़हब का नाम इस्तेमाल करके उस्ताद मौलाना ताज मीर जैसे किरदार, जो बद किरदार साथ मिल के सिर्फ अपनी मशहूरी के लिए अपने बच्चों को कारोबार वगैरह करवा दिया, और मशहूरी के लिए उसे पता ना कि मैं अगर इमरान के साथ मिलूंगा, लोग जो पागल हैं, मुझे उस होड़ मिलेगी सपोर्ट इस लिहाज से। और मेंबर पे बैठ के स्टोरियाँ सुनाना, लोगों की, दूसरे लोगों की स्टोरियाँ सुनाना। इसका छोटा सा वाक्य जो कहता है, ये एयर होस्टेस जो काम करती है प्लेन के अंदर, वो बदले इस्लाम के खिलाफ है। भाई तुम उसमें ना सफ़र करो, तो अपना को जहाज बना लो भाई। और भी इसके कई वाक़यात अगर आपको चेक करके पता चल जाए कितना ये मुनाफिक झूठा इंसान है। और इमरान खान भी बड़ा इंटेलिजेंट बंदा है, उसने देखा पाकिस्तानी कौम जाहल है, अपने बच्चे तो बड़े अच्छे तरीके से रह रहे हैं, इनको पागल बनाओ, मैं हुक्मरानी करनी है। बाकी हुक्मरान भी ऐसे थे, ये भी ऐसा था, उसने मज़हब का सहारा लिया, इसने शोबदाबाज किस्म की औरत शादी की, जिसका ये मरीद था, उसी को निकाल के इसने बाद में भाग के शादी कर ली। यानी उसके बड़े बड़े बच्चे थे। यानी मेरा सवाल ये है, जो लोग बातें करते हैं, गालियाँ निकालते हैं, भाईजान आप बड़ी बर्दाश्त करें कि आपकी माँ को कोई बंदा मिलने आता हो और बाद में उसको निकाल के उसकी जगह निकाह भी कर ले और आप मुँह देखते रह जाए। यानी इस किस्म के लोग हैं, ये
तारीख को में अब ये बातें रकम हो रही हैं जो बाद में इस कौम को जाके पे करनी पड़ेंगी। फिर आप कहेंगे कि हम ये पाकिस्तान से क्या हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। ये ऐसा ही होता है। जो कौमें जो मुनाफिकत में होती हैं और जो कौमें जो होती हैं मजहबी इंतहा पसंदी में होती हैं, वहाँ पर हमेशा ऐसे होता है जहाँ मजहब जो होता है वो रियासत को अब यरगमाल बना लेता है, ब्लैकमेल करता है। वो कौमें कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती। जिन जिन रियासतों ने जो मुस्लिम रियासतें जैसे मलेशिया भी है, अब आप कहते हैं यूएई भी है और भी कई रियासतें जो हैं, इन्होंने ये चीज़ जान ली कि हमने इस दुनिया में रहना, दुनिया और तरह की हो चुकी हुई है। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान जैसे ममालिक जो हैं, अगर इस तरह यूनाइटेड नेशन ना होती और इंटरनेशनल कम्युनिटी ना होती, अगर पुराना दौर था जो अब तारीख में वापस चले जाएँ, जो जोरदार होते थे ना, मतलब कौमें होती थी जो और सल्तनतें होती थी, वो छोटे मोटे मुल्कों को या तो अपना महकूम बना लेती थी जो उन पर कब्जा कर लेती थी। पाकिस्तान बड़ी देर खत्म हो गया था पहले। ये तो हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए यूनाइटेड नेशन वगैरह का और इन ऑर्गेनाइजेशन का जिन्होंने पाकिस्तान को बचाया हुआ है। इसलिए अपनी ये किस्म की आप कहते हैं हमार से इन चीज़ें बाहर निकलें। अगर पाकिस्तान तरक्की करनी है और इस तरह और भी कई मुल्कों तरक्की करनी है जो मजहब के खसारे फंसे होते हैं, हाँ पाकिस्तान में बिल्कुल आप कह सकते हैं इंतहा से ये पहुंचा हुआ है ना। अगर हमने आगे तरक्की करनी है, हम इस्लाम की सही तालीमों को पढ़ना पड़ेगा, तारीख को पढ़ना पड़ेगा, किस तरह इस्लाम ने आगे तरक्की की आपस में भाईचारे के ज़रिए, बर्दाश्त के ज़रिए, और सबको जो हकूक़ हासिल थे। कानून था, मजहब था। इसीलिए हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, पाकिस्तान का नामो निशान नहीं होगा और तरीक दूर से बैठ के हमें बिल्कुल भूल जाएगी। वैसे दूर के बैठने की जरूरी बात है, तरीक को हमारे से कोई गर्ज गुर्ज नहीं है भाईजान। इसलिए आपको इस बात को समझना पड़ेगा। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप गुस्सा करने के बजाय आप तारीख को पढ़ें और खुले दिल से बात को देखें और खुले दिमाग से बात समझने की कोशिश करें। नहीं तो ऐसा क्या होगा, आपकी आने वाली नस्लें जो होगी, उनकी आने वाली नस्लें जो होगी वो इस तरह बैठ के सोच करती रहेंगी और हालात ऐसे कैसे रहेंगे। एंड पे कहूँगा मेरी कोई ऐसी बात जो आपको अच्छी लगी हो तो मैं चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।